गुड इवनिंग ट्रेडर्स यहाँ पे हम एक बाय साइड की पोजीशन बनाने वाले हैं। बस इस जोन के पास से मार्केट सपोर्ट ले सकता है और ये सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। मैं यहाँ पे वेट नहीं करूंगा, बाय साइड की पोजीशन बना लूंगा। 0.6 लॉट में हमने यहाँ पे क्या किया है, बाय साइड की एक पोजीशन बनाया है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो सकता है हमारा, यहाँ पे इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे। 1.7 आ रहा है, थोड़ा स्टॉप लॉस हमारा ज्यादा आ रहा है और 3 पॉइंट्स का हम यहाँ पे टारगेट रखेंगे। देखते हैं अभी मार्केट में यहाँ से एक अपसाइड का फास्ट मोमेंटम आना चाहिए। मैं रीजन आपको समझा देता हूँ। देखिए मार्केट में क्या हुआ है, यहाँ पे एक मार्केट ने सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बना के ब्रेकडाउन दिया। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज समझिए। देखिए जा रहा है मार्केट ऊपर, जा रहा है, अच्छी बात है, जा रहा है, जाने देते। एक दो कैंडल में ही अगर ये मार्केट अपना टारगेट दे देता है ना तो अच्छा है, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये थोड़ा बहुत वीक जो मार्केट ने छोड़ा है ना, ये धीरे धीरे जा सकता है। अभी देखिए मैं यहाँ पे रीजन आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में यहाँ पे एक डब्लू बना, डब्लू का ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद में मार्केट ने उसको फेल किया। अभी ये जब डब्लू बना होगा, डब्लू के बाद में किसने बाय किया होगा, रिटेलर ने बाय किया। रिटेलर ने बाय किया, मार्केट ने उनको निकाल दिया और अभी क्या दिख रहा है लोगों को, इसका ब्रेकडाउन दिख रहा है। ब्रेकडाउन होते से ही मार्केट में कौन आएंगे, सेलर आएंगे। आप ये सोचिए मार्केट कैसा आया, यहाँ से नीचे ये कंटिन्यू डाउन साइड आया। अभी ये कंटिन्यू डाउन साइड आया। मैंने एक चीज समझाया था आपको, किसी भी लेवल को मार्केट अगर डायरेक्टली अप्रोच करता है तो मार्केट साइडवेज या तो रिवर्सल करता है। अभी ये कौन सी लेवल है मैं ये समझाता हूँ। 15 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओगे, ये तो हमारा कल का ट्रेड है, मैं इसको भी समझा देता हूँ। ये देखिए कौन सा लेवल है, ये डब्लू पैटर्न वाला लेवल है। और डब्लू पैटर्न के एक बार मार्केट ने नेकलाइन से सपोर्ट लिया, ऊपर गया। कितना पॉइंट्स ट्रेडर ऊपर गया था, यहाँ पे मार्केट गया था ऑलमोस्ट 17 पॉइंट। अभी ये कितना टाइम है आने के बाद में मार्केट में, ये दूसरा ही टाइम है, सेकंड टाइम है। ये थर्ड या फोर्थ टाइम है क्या, नहीं है, ये जस्ट सेकंड टाइम है जो कि मार्केट में डब्लू पैटर्न के नेकलाइन के पास में आया हुआ है। मैंने यहाँ पे ग्रीन कैंडल का वेट क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है ये अगर मैं वेट करते बैठता है यहाँ पे तो मार्केट क्या है, पट से निकल जाता है, क्योंकि किसी को टाइम नहीं देना होता है मार्केट को। अभी सिंपल सा लॉजिक है, 17 पॉइंट आया है, ये सेकंड टाइम है, तो थोड़ा बहुत 2-3 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट यहाँ से रिटेलर को ट्रैप करने के लिए दे ही सकता है, क्योंकि डब्लू को अगर फेल करना है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे बाइंग साइड का मोमेंटम दिखाना पड़ेगा, बायर का ट्रैप बनाना पड़ेगा। और जैसे ही बायर आएंगे तब तक क्या हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा, तो मार्केट नीचे। पर ये कहां तक जा सकता है, ये जो सेलर यहाँ पे रैंडम सेलर बैठ रहे हैं ना, इसके ब्रेकडाउन के बाद में, उसके बाद में मार्केट में यहाँ पे सेलर होंगे, तो इनको निकालने के लिए ऊपर तो जा सकता है। तो हमें कितना चाहिए पॉइंट्स, हमें तो सिर्फ 2 से 3 पॉइंट चाहिए। और देखिए 2 से 3 पॉइंट हमारा यही के आसपास बैठ रहा है। अगर टारगेट हमारा दे देता है तो हमें क्या है, निकल जाना है। और एक चीज समझा देता हूँ, जैसे आपको कल का ट्रेड में समझा देता हूँ ट्रेडर्स, यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लेते चलिए। अच्छी बात है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में ही शुरू है, जा तो सकता है। जिस हिसाब से अभी ये डोजी कैंडल बना रहा है ना, इतना बड़ा रेट। देखिए एक चीज समझिए, ये जो बड़ी रेड कैंडल बनी ना, बड़ी रेड कैंडल में क्या हो जाता है, ये टेम्पटिंग कैंडल होती है रिटेलर के लिए कि भाई आओ मुझे सेल कर दो, मैं बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाऊं। तो मार्केट वैसे ही रिवर्सल करता है। दिखा देता हूं मैं आपको, ऐसा नहीं कि मार्केट में सिर्फ ये बता रहा हूं मैं आपको। देखिए जैसे कल का ही ट्रेड मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये कल का हमारा ट्रेड था, 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देते हैं। मैंने क्या बोला था, मार्केट में यहाँ से हमें निकलना पड़ेगा। आप बोलोगे कि सर इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, आप क्यों वेट कर रहे हो, आप वेट क्यों नहीं कर रहे हो और रुक जाते हो, बट आपको नहीं पता हो और कितना ऊपर जाएगा। देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ तक गया, थोड़ा जैसे ही बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई तो टेम्पटिंग कैंडल हो जाती है, रिटेलर बाय करना शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत उनको प्रॉफिट दिखाते हैं, बट देखिए मार्केट में नीचे आ चुका है। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि मार्केट में कल का ट्रेड में भी देखिए, आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं ये टॉप पे एग्जिट करूंगा। आपको देखना है कि आपका टारगेट आया निकल जाना है, स्टॉप लॉस आया निकल जाना है। अगर आप वेट करते बैठते और आपका क्या हो जाता था, स्टॉप लॉस आता था, बाद में मार्केट फिर से ऊपर गया था। तो यही है, रूल के हिसाब से चलिए। तो यहाँ पे जैसे क्या हुआ, मार्केट ने ग्रीन कैंडल बड़ा बनाया तो मार्केट रिवर्सल दे रहा था। यहाँ पे भी देखिए क्या बना है, इतना बड़ा रेड कैंडल बना, इतना बड़ा रेड कैंडल के बाद में क्या करेगा, थोड़ा बहुत यहाँ से मोमेंटम करेगा, क्योंकि ये टेम्पटिंग कैंडल है, हमें पता है उस हिसाब से। और ये जो चीज थी हमारी, चलिए अच्छी बात है। और ये कितना पॉइंट है, ये जस्ट सेकंड पॉइंट है। ये डब्लू पैटर्न जो मार्केट ने बनाया, उसका एक बार रिटेस्ट दिखाए, 17 पॉइंट दिखाए। सेकंड टाइम आएगा तो 17 पॉइंट क्या 3 पॉइंट नहीं दिखाएगा। तो ये सिंपल ट्रेड हो गए, इसमें मैंने ज्यादा लॉजिक नहीं लगाया। पर यहाँ पे ट्रैप भी है आपको, यहाँ पे जो सपोर्ट था मार्केट में, ये मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन भी दे दिया। चलिए 8,500 का प्रॉफिट दिख रहा है ट्रेडर्स। बड़े प्रॉफिट के लिए वेट तो किया जा सकता है इस ट्रेड में। क्यों किया जा सकता है, मार्केट मिनिमम ये जो लेवल है ना, इसका ब्रेकआउट दे सकता है। अभी तो उसका हम इतना वेट नहीं करेंगे। और एक चीज समझिए, आपको ये भी पता होगा कि मार्केट में डब्लू बना, ब्रेकआउट आया, बायर को बुलाया, निकाल दिया, सेलर आ गए, सेलर आ गए मार्केट में ऊपर। मतलब मल्टीपल जब भी आपको कंफर्मेशन यहाँ पे मिलते हैं ना, तो आपको क्या है, मार्केट में
ट्रेड बनाना है। ऐसा नहीं कि आप, चलिए अच्छी बात है, बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है 14,300, 15,000। एक काम करते हैं ट्रेडर्स, आज अगर हमारा बड़ा प्रॉफिट हो जाता है ना, हम क्या करेंगे यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल के नीचे हमारा 3, चलिए इसके नीचे हमारा क्या कर लेते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल कर देते हैं। आज अगर हमारा बड़ा प्रॉफिट बनता है तो अच्छा है, हम स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते हुए चलेंगे। चलिए स्टॉप लॉस लगा दिया हमने ट्रेडर्स यहाँ पे। देखते हैं अभी हमारा 3 पॉइंट जैसे ही अचीव हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, बड़ा प्रॉफिट लेने का कोशिश करेंगे। क्योंकि क्या हो रहा है, कभी कभी हमारे और अगर बड़े पॉइंट्स आते हैं ना तो कभी ले नहीं पा रहे, तो आज हम टारगेट को ट्रेल करते चलेंगे। अभी तो हमारा क्या है, टारगेट फिक्स हो चुका है, अभी हम लॉस तो नहीं लेने वाले। हमारा इसके नीचे का स्टॉप लॉस है मिनिमम 3,000 रुपए तो हम लेके निकलेंगे। चलिए जा रहा है ऊपर, जाने देते हैं। चलिए अच्छी बात है, ये कैंडल अच्छी बनी, अभी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी, आपको पता है जाएगा, बहुत बढ़िया। अभी मेरा स्टॉप लॉस जो है मैं इसके नीचे ट्रेल कर दूंगा, थोड़ा यहाँ तक के कर लेते हैं ट्रेडर्स। 10,000 का प्रॉफिट पे हम यहाँ पे टारगेट को ट्रेल कर देते हैं। अभी मिनिमम 10,000 का टारगेट लेके ही निकलेंगे हम यहाँ से। देखिए ट्रेड के लॉजिक को समझिए, सिर्फ आप एसएल हंटिंग और ट्रैप ट्रेडिंग सीख के ट्रेड बना रहे हो उसमें ही इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। रिटेलर जैसे भी काम करना पड़ेगा, चार्ट को समझना है। चार्ट को अगर समझ जाओगे तो मार्केट में आप टिके रहोगे। मैंने क्या बोला यहाँ पे आपको, अभी इन्वर्टेड हैमर कैंडल, इसका हाई क्रॉस होगा, फिर से एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है। अभी अगर हमारा यहाँ पे चलिए 10-12,000, हमारा 10,000 प्रॉफिट तो बुक होगा ही, और बड़ा अगर टारगेट होता है ना तो अच्छा खासा प्रॉफिट हमारा बन सकता है। देखिए अभी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बट हाई क्रॉस किया क्या, नहीं, डोजी कैंडल, मतलब एक चांस है कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जा सकता है। बट अगर मार्केट यहाँ पे आके अगर ऊपर जाता है तो वैसे ही हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाएगा, तो हम निकल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस लालच नहीं करना है कि बहुत बड़ा प्रॉफिट हो ही जाएगा। बस मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई एक दिन तो होगा कि भाई मार्केट निकल जाएगा और मेरा ट्रेलिंग वाला जो फंडा है वो चल जाएगा। देखते हैं, अभी चलने देते हैं। देखिए ट्रेडर निकल रहा है ऊपर। अभी मेरा जो नेक्स्ट टारगेट मैं रखूंगा ना, अभी देखिए हमारा जो अभी एसएल लगा हुआ है यहाँ के आसपास लगा हुआ है, ये अच्छी बात है। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग भी करना है, तो ऐसा नहीं कि मार्केट में एकदम से कहीं पे भी स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कर दे। अभी नेक्स्ट मेरा जो मूव रहेगा मार्केट में, अभी मेरा एसएल इसके नीचे लगा हुआ है, मुझे कुछ अगर स्विंग मिलता है यहाँ पे तो उसके नीचे हमारा एक एसएल लगा सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक स्विंग दिख रहा है और यहाँ पे भी एक कैंडल दिख रही है, मतलब इसके नीचे का अभी हम क्या कर सकते हैं, एसएल लगा सकते हैं। चलिए अभी एसएल को क्या कर देते हैं ट्रेडर्स, यहाँ पे ट्रेल कर देते हैं इसके नीचे, अभी थोड़ा बहुत ऊपर, मतलब 11,000 है। चलिए अभी भी तो उतना ही है, मतलब ज्यादा तो है ही नहीं। चलिए मॉडिफाई कर देते हैं, 11,300 का प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट बुक हो ही जाएगा हमारा। अभी तो हमारा प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 18,000 के आसपास चले गया था, 22,000 के आसपास हमारा प्रॉफिट चले गया था। चलिए हमारा यहाँ पे ट्रेडर्स ऑलमोस्ट 11,300 का प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए मार्केट में यहाँ से हम निकल सकते थे बट कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभी अगर ये बड़ी रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आ रहा है तो मार्केट में आपको ये समझना है ट्रेडर्स कि कब आपको क्या करना है, रूल को भी पकड़ के चलना है। जैसे मैंने आपको मैंने यहाँ पे ट्रेल किया, अगर मार्केट में ये निकल जाता तो आपको भी पता है सपोर्ट अगर लेना है मार्केट को, इतना फास्ट निकल जाएगा, किसी को चांस नहीं देगा। तो मार्केट में सपोर्ट लिया, अगर निकलना है तो ये बिना इसके तो हमारा एसएल ट्रेलिंग चल जाता था। एक दिन नहीं चलेगा, 2 दिन नहीं चलेगा, एक दिन आएगा, उसमें हमें बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। बट लॉजिक के हिसाब से हमें पता है कि ये सपोर्ट लेके ऊपर गया है, इसका ब्रेकडाउन आएगा। तो देखिए यही होता है, थोड़ा बहुत चार्ट रीडिंग आप समझिए। ऐसा नहीं कि ट्रैप ट्रेडिंग और एसएल हंटिंग से ही काम करना है, बस चार्ट को समझना है। कल का भी ट्रेड मैंने आपको बोला था कि ये इसको अप्रोच करने जा सकता है मार्केट, देखिए अप्रोच करने चलेगा, क्योंकि मार्केट इसके आसपास था इसलिए मार्केट ने उसका अप्रोच किया, ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट नीचे आया। अभी आपको चार्ट में क्या दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट को अभी ऊपर जाना है या नीचे जाना है, ये कैसे पता करोगे। अभी देखिए यहाँ पे सिंपल सा समझ में आ रहा है, मार्केट में इसका ब्रेकआउट आया, कंटिन्यू किया क्या, नहीं, फिर से ब्रेकआउट आया, कंटिन्यू किया क्या, नहीं। अभी इतना नीचे आने की क्या जरूरत थी इस डब्ल्यू पैटर्न के नेकलाइन के पास में, मतलब मार्केट को कहीं ना कहीं यहाँ से नीचे आना है। ये कितना नीचे आएगा ये नहीं पता, बट इतना हम बोल सकते हैं कि मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे सकता है। इसका ब्रेकडाउन देके मार्केट में ये डब्ल्यू पैटर्न पे बाय करने वालों को निकाल के ऊपर जा सकता है, या तो ये कंटिन्यू नीचे आ सकता है। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बट अभी इसमें 100 में से 90-80% चांसेस मुझे लग रहे हैं कि इसका मिनिमम मार्केट को अभी ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, इस लेवल के मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। तो चलिए ट्रेडर्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।